जीवन का सबक। एक बार की बात है, एक गांव में कन्हैया नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, एक प्यारी पत्नी और एक नवजात बेटा। कन्हैया के पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन वह बंजर थी। खेती से कोई आमदनी नहीं होती, इसलिए वह गांव के मुनीम जी के घर मजदूरी करता था। भाग्यवान, आज मुनीम जी के पास बहुत काम है, खाना किसी के हाथ भिजवा देना। लेकिन रास्ते में कोई नहीं मिला तो उसकी पत्नी खुद खाना देने निकल पड़ी। दुर्भाग्य से रास्ते में एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। अरे ये क्या हुआ? कितना दर्द हो रहा है। गांव वालों ने कन्हैया को खबर दी, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक उसकी पत्नी दुनिया से जा चुकी थी। कन्हैया, जल्दी आओ, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा? पत्नी की मौत के बाद कन्हैया पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए उसने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। समय बीतता गया और उसका बेटा राजेश बड़ा होकर बिजली विभाग में सरकारी नौकरी पा गया। यह कन्हैया के लिए गर्व का क्षण था। मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। कुछ समय बाद राजेश की शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे। एक दिन नंदिनी के माता पिता खुद कन्हैया के घर रिश्ता लेकर आए। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी आपके घर आए, लेकिन दहेज में हमें कुछ देना होगा। हमारी जरूरत बस एक अच्छी बहू है, दौलत नहीं। शादी हो गई और कुछ समय तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन जल्द ही नंदिनी को पता चला कि राजेश घूसखोरी कर रहा था। राजेश, इतने पैसे कहाँ से आए? ये तनख्वाह नहीं, इसे अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं। जब कन्हैया को यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। बेटा, मैंने तुझे ईमानदारी सिखाई थी और तू घूसखोरी कर रहा है। पिताजी, ईमानदारी से कुछ नहीं होता, आजकल सब ऐसा ही करते हैं। कन्हैया ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश ने उल्टा उसे ही घर छोड़ने को कह दिया। जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ सहा, वही आज मुझे घर से निकाल रहा है। कन्हैया आहत होकर घर छोड़ देता है और खेतों में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। समय बीतता गया और एक दिन राजेश को घूसखोरी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। हुआ यूं कि राजेश ने एक गरीब किसान से बिजली कनेक्शन देने के बदले मोटी रिश्वत ली। किसान ने मजबूरी में रिश्वत दी, लेकिन बाद में उसने इसकी शिकायत कर दी। साहब, बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत क्यों? राजेश, तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं, तुम्हारी नौकरी खत्म। साथ ही उसे अब तक की सारी घूस की रकम सरकार को लौटानी पड़ी। उसका घर भी जब्त कर लिया गया और अब उसे नंदिनी के साथ घर खाली करके जाना पड़ा। बेटी, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। नहीं मम्मी, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति राजेश के साथ ही रहूंगी। अब राजेश और नंदिनी पूरी तरह बेसहारा हो चुके थे। राजेश पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वह खेतों में काम कर रहे अपने पिता के पास गया। कन्हैया एक सूखी हुई फसल को देखते हुए गहरी सोच में डूबे थे, जब अचानक राजेश उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर आपकी सिखाई हुई ईमानदारी की राह छोड़ दी। मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब सब कुछ चला गया तब समझ आया कि असली दौलत परिवार होता है। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती से सीख ले तो वही उसकी असली जीत होती है। बाबूजी, हमें अपनाइए। हमने अपनी भूलों से बहुत कुछ सीखा है। अब हम मेहनत से अपनी जिंदगी को फिर से बसाना चाहते हैं। अब समझ आया बेटा, ईमानदारी ही असली सफलता है। जब तक मेहनत और सच्चाई का साथ रहेगा, तब तक कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। इसके बाद राजेश ने कन्हैया के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। पिता बेटे ने मिलकर खेती को फिर से जीवित किया।
कुछ ही वर्षों में उनकी बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो गई। परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई और नंदिनी भी इस नई जिंदगी में खुश थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से मिला धन और सम्मान सबसे मूल्यवान होता है। मेहनत और सच्चाई से ही असली सफलता मिलती है और जो अपनी गलतियों से सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।